हेलो बच्चों, आपका ज्ञान सागर क्लासेज अनूपगढ़ में स्वागत है। तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। ठीक है, तो अपना साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेंगे कि ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। ठीक है तो थोड़ा बहुत इसके बारे में अपने समझते हैं। सबसे पहले देखो कि साधारण ब्याज से भी पहले समझो कि ब्याज क्या होता है। ब्याज किसको कहते हैं ब्याज उसे कहते हैं, मान लो आपने किसी को रुपये उधार दे दिए, किसी को रुपये उधार दे दिए और उसको 100 रुपये दे दिए और वो लेके चला गया। उसने बोला मैं 1 साल बाद दे दूँगा। ठीक है, फिर आप वो 1 साल बाद आपको रुपये देने आएगा तो वो क्या करेगा, आप 100 रुपये लेके गया था बट वो आपको उसके ऊपर रुपये देगा, 110 दे देगा, 120 दे देगा, 130 भी दे सकता है। ठीक है, तो कितने रुपए भी दे सकता है। तो आपको क्या 100 रुपये, आपने 100 रुपये दिए थे बट 1 साल बाद आपको वो कितने देगा, 110 भी दे सकता है, 120 भी दे सकता है। वो आपका किस पे डिपेंड करता है, दर के ऊपर डिपेंड करता है कि ब्याज की दर कितनी लग रही है उसके ऊपर। ठीक है, तो ब्याज क्या होता है, जो रुपये जितने अपने उसको देते हैं उसके बाद जो रिटर्न करता है आपको, जितने रुपये आपको ऊपर रिटर्न करता है। मान ले आपको कितने रुपये दिए, आपने 100 रुपये दे दिए और 1 साल बाद आपको उसने 110 रुपये दिए, तो इसका मतलब क्या है कि 10 रुपये है ना, वो हमारा क्या है, ब्याज है। क्या है, ब्याज होगा। जो 10 रुपये आपको एक्स्ट्रा देगा वो हमारा क्या होगा, ब्याज होता है। ठीक है, तो वो 1 साल के बाद भी दे सकता है, वो आपको कहेगा 2 साल के बाद भी दे सकता है। ठीक है, कब भी दे सकता है। तो हमारा क्या, ये ब्याज होता है। यहाँ तक समझ में आया आपको सभी को कि ब्याज किसको कहते हैं, जितने रुपए वो एक्स्ट्रा देता है आपको 1 साल बाद, 2 साल बाद, वही हमारा क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। उसके बाद ब्याज को 2 भागों में डिवाइड किया गया कि कौन कौन से ब्याज होते हैं। कि देखो, एक होता है हमारा साधारण ब्याज, ये था ब्याज, ये हमारा था साधारण ब्याज। ठीक है, एक होता है हमारा चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। दो टाइप के ब्याज होते हैं, एक साधारण ब्याज, एक चक्रवर्ती ब्याज। इसको आप कहते हैं इंग्लिश के अंदर सिंपल इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट। या शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम कहेंगे, सवाल के अंदर हम क्या कहेंगे इसको, SI। क्या लिखेंगे, SI। शॉर्ट फॉर्म के अंदर SI लिखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे इसको क्या, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है, अंतर समझो क्या होता है कि मान लो आपने किसी को 100 रुपये दिए। ठीक है, 1 साल बाद वो वापस रुपये आपको देने आएगा। ठीक है, तो वो आपको कितने रुपए देगा, मान लो उसने ब्याज के रुपए आपको कितने दे दिए, 10 रुपये उसने क्या दे दिया, ब्याज दे दिया आपको। 100 रुपये के ऊपर उसने कितना ब्याज दिया, 10 रुपये ब्याज, 1 साल के बाद ब्याज दिया। ठीक है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका 10 रुपये ब्याज मिलेगा 100 रुपये के ऊपर। ठीक है, 100 रुपये दे के गया, 10 रुपये। या फिर इस टाइप से समझो कि मान लो ये किसी बैंक के अंदर जमा है, आपका 100 रुपया जमा है। ठीक है, 1 साल बाद क्या होगा, बैंक आपको सिर्फ उसके अंदर 10 रुपये ब्याज देगा, आपका रुपया कितना हो जाएगा, टोटल 110 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो आप साधारण ब्याज का 10 रुपये आप क्या चलेंगे, घर पे लेके चलेंगे। ये समझ लो क्या कि साधारण ब्याज वो क्या हो गया, 100 रुपये के ऊपर साधारण ब्याज कितना हमारा, 10 रुपये है। तो 1 साल बाद हमारे को क्या मिला है। ठीक है,
तो अपने समझ रहे थे क्या कि 100 रुपये आपने किसी बैंक में जमा करा दिए, ठीक है, तो बैंक आपको क्या करेगा, 1 साल बाद कितने रुपए दे देगा, 10 रुपये ब्याज के रूप में देगा। आपके कितने रुपए टोटल बन गए, 110 रुपये हो गए। 100 रुपये तो आपने जमा करवाए थे और 10 रुपये आपको वो ब्याज के देगा, ठीक है। तो आपको टोटल रुपये कितने हो गए, 110 रुपये हो गए। बट आपने क्या किया, मैं तो 10 रुपये लेके जाऊँगा, ठीक है, 100 रुपये उसको क्या बैंक को जमा करा दिया आपने, वापस जमा करा दिया। अब 10 रुपये घर पे लेके चले गए। दूसरे साल क्या हुआ, दूसरे साल भी बैंक आपको कितने देगा, 10 रुपये ब्याज दे देगा, ठीक है। हर साल वो क्या दे, 10 रुपये ब्याज दे दिया 100 रुपये के ऊपर। आपके 100 रुपये तो बैंक के अंदर जमा है ना, आप पहले साल क्या लेके गए, 10 रुपये लेके चले गए, 100 रुपये आपने वापस बैंक में जमा करा दिया कि मुझे ये 100 रुपये नहीं चाहिए, अभी ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है। उसके बाद आप दोबारा 1 साल बाद फिर आए तो आपको क्या मिले, 10 रुपये और ब्याज के मिल गए, वो आप 10 रुपये घर लेके चले गए। तीसरे साल आप क्या करेंगे, फिर 100 रुपये आपके क्या हो गए, आप ये भी घर पे लेके चले गए 1 साल बाद। दूसरे साल 10 रुपये फिर लेके चले गए। तीसरे साल भी आपके कितने 100 रुपये जमा थे, तो 3 साल बाद तीसरे साल भी आपको क्या 10 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आप 10 रुपये क्या घर पे लेके जा सकते हो, ठीक है। या फिर आप टोटल धन निकलवाना चाहो तो टोटल का टोटल भी ले सकते हो। आप इस प्रकार से समझो कि आपको 1 साल बाद में कितना ब्याज मिल रहा है, 10 मिल रहा है। दूसरे साल ब्याज भी क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। तीसरे साल ब्याज भी क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर क्या होता है कि अगर आपने मान लो 100 रुपये बैंक में जमा करवा दिए, तो 1 साल बाद आपको जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, मान लो 10 रुपये मिल गया। कितना मिल गया, पहले साल आपको क्या मिल गया, 10 रुपये ब्याज मिल गया। फिर बैंक ने कहा कि आपका 10 रुपये ब्याज है, आपके टोटल कितने हो गए, 110 रुपये हो गए, आप इसको ले जाओ। बट आपने कहा नहीं, मैं लेके नहीं जाऊँगा, मैं तो इसको क्या करूँगा, बैंक में वापस जमा करा दूंगा। तो हम क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर ये 10 रुपये जो ब्याज के बने ये वापस जमा करा देते हैं, तो हमारा धन कितना हो जाता है, 110 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो दूसरे साल 2 साल बाद वो कितना हो जाएगा, पहले साल आपको ब्याज कितना मिला था, 10 रुपये मिला था, आपने वो जमा करा दिया वापस बैंक के अंदर, आपको कितने धन हो गया, 110 रुपये हो गया है। अब की बार ब्याज लगेगा वो कितने पे लगेगा, 110 रुपये पे आप ब्याज लगेगा, और हमारा ब्याज कितना बनेगा, 10%। मान लो कि ब्याज मैं क्या मान के चल रहा हूँ, ब्याज मैं यहाँ पे ले चल रहा हूँ, दोनों केस में कितना ब्याज लेके चल रहा हूँ, 10% लगा रहा हूँ। मान लो 10% क्या लगा रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहा हूँ या दर लगा रहा हूँ, ब्याज की जो दर है वो कितनी लगा रहा हूँ, 10% लगा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा दूसरे साल जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा, 11 रुपये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, तीसरे साल ये कहते हैं कि ये भी मैं लेके नहीं जाऊँगा, तो ये भी आप क्या करा देगा, अकाउंट में जमा करा देगा। अगली बार क्या हो जाएगा, तीसरे साल आपके क्या रुपये हो जाएंगे, 2 साल बाद 121 हो जाएंगे। तो 3 साल बाद आपको जो ब्याज मिलेगा तीसरे साल वो किस पे मिलेगा, 121 रुपये के अंदर मिलेगा। वो कितना मिलेगा आपको, 12.1 रुपये मिलेगा। 10% की दर से कितना मिलेगा, 12.1 रुपये मिलने वाला है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि साधारण ब्याज के अंदर जो ब्याज है वो हमारा क्या है, बराबर ही बराबर आ रहा है। पहले साल भी 10, दूसरे साल भी 10, तीसरे साल भी क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर देखो आपका क्या हो रहा है, पहले साल 10 रुपये, दूसरे साल फिर 11 रुपये बढ़ गया, तीसरे साल फिर और बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि साधारण ब्याज के अंदर जो ब्याज है वो हमेशा समान रहता है। क्या रहता है, समान ही रहता है, हर साल क्या रहता है, समान रहता है। और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर जो ब्याज है हमारा वो बढ़ता रहता है। क्या रहता है, बढ़ता रहता है, हमेशा बढ़ता रहता है, हर साल बढ़ जाता है। तो हमारा बढ़ रहा क्यों है, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। इसका मतलब क्या, 100 रुपये के ऊपर पहले साल ब्याज मिला, फिर क्या 10 रुपये आपको ब्याज के रूप में हो गया, ठीक है। इसका मतलब अगला जो ब्याज लगेगा आपको 2 साल बाद जो आपको पैसा मिलेगा वो क्या मिलेगा, इस 100 रुपये के ऊपर ब्याज तो लगेगा, बट क्या 10 रुपये आपको जो ब्याज के रूप में मिले थे इसके ऊपर भी तो क्या 10% का ब्याज लगेगा। वो कितना मिलेगा, 10% का 1 रुपया। तो अब की बार कितना हो जाएगा, 11 रुपया हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से तीसरे साल हो जाएगा, टोटल कितना 121 रुपये हो जाएगा। 100 रुपये के ऊपर मिलेगा, बट क्या 21 रुपये के ऊपर भी आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। वो कितना हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा। 2.1 कितना 10 में जोड़ जाएगा, कितना हो गया टोटल ब्याज, 12.1 रुपये आपको क्या मिलेगा, 3 साल बाद ब्याज मिलेगा। मैं यहाँ पे समझाना ये चाहता हूँ आपको कि क्या है कि साधारण ब्याज के अंदर जो ब्याज है, तो साधारण ब्याज के अंदर जो हमारा ब्याज है वो हमारा क्या रहता है, बराबर रहता है, हमेशा बराबर रहता है, ठीक है। साधारण ब्याज के अंदर जो ब्याज है हमारा क्या रहता है, बराबर, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर ब्याज है वो हमेशा क्या होता है, लगातार हर साल क्या रहता है, बढ़ता रहता है।
ठीक है, यहाँ तक ध्यान रखना। और जो ब्याज लगता है वो हमेशा किस पे लगता है, यहाँ से पॉइंट लिख लेना, 1-2 पॉइंट लिखा रहा हूँ मैं, याद रखना। साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर लगता है, मूलधन पर लगता है। ठीक है, साधारण ब्याज हमेशा किस पर लगता है, मूलधन पर लगता है। और दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ इसको, SI। SI हर साल क्या रहता है, बराबर रहता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो मिश्र धन में क्या होता है, ओ सॉरी, चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर क्या होता है कि पहला पॉइंट है कि जो SI CI लिख रहा हूँ मैं, इसको क्या लिख रहा हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज को लिख रहा हूँ CI। जो CI है, CI हमारा, CI हमेशा, CI पहले साल मूलधन पर लगता है, मूलधन पर लगता है तथा उसके बाद मिश्र धन पर लगता है। किस पर लगता है, मिश्र धन पर लगता है। मिश्र धन क्या होता है ये आगे आपको बताएंगे अभी। इसका दूसरा पॉइंट क्या है कि जो CI है हर साल बढ़ता रहता है। हमेशा ही बढ़ता रहता है। जो हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो हर साल क्या रहता है, बढ़ता रहता है। इसके अंदर एक पॉइंट और लिख लेना, याद रखना, पहले साल CI तथा CI मतलब क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, या SI लिख दो पहले, साधारण ब्याज, SI साधारण ब्याज तथा CI चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा समान रहता है। ठीक है, ये वाला याद रखना कि पहले साल का जो हमारा साधारण ब्याज होगा वो बराबर रहेगा, और पहले साल का ही हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है वो पहले साल का हमारा क्या रहता है, बराबर रहता है। ठीक है, ये। और दूसरे साल क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ जाता है, साधारण ब्याज हमारा क्या रहता है, कम रह जाता है। ठीक है, बट जो पहले साल का एक साल का जो हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज है वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, और पहले साल जो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा वो किस पर लगेगा, मूलधन पर लगेगा। उसके बाद जो दूसरे साल लगेगा वो किस पर लगेगा, मिश्र धन पर लगेगा। तो मिश्र धन क्या होगा वो भी अपने देखेंगे। एक तो होता है अपना मूलधन, मूलधन तो क्या होता है, जो अपने पास रुपए होते हैं, जो मेन रुपए, मूल राशि होती है, उसको क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है एक ब्याज, उसके बाद एक वर्ड होता है मिश्र धन। ये भी हम किस में लेंगे, रुपए में लेंगे। ये भी हम किस में लेंगे, रुपए में लेंगे, ब्याज को भी। और मिश्र धन हमारा क्या होता है, मिश्र धन होता है हमारा मूलधन प्लस में ब्याज। अगर मूलधन के अंदर हमारा जो ब्याज की राशि जोड़ देंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। और मिश्र धन को हम किसके अंदर लेते हैं, रुपए के अंदर लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड और यूज होता है दर, या इसको कह देते हैं रेट। मूलधन को अपने कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, और ब्याज को हम कहते हैं इंटरेस्ट, और मिश्र धन को मिश्र धन ही समझो, दर को हम कहते हैं रेट, इंग्लिश में रेट कह देते हैं।
दर हमारे किस में लेके चलेंगे, प्रतिशत के अंदर। किस में लेते हैं हम हमेशा, प्रतिशत के अंदर लेंगे, ठीक है, परसेंटेज के अंदर लेंगे, ठीक है। और हमारा जो समय होगा, समय हमेशा हम किसके अंदर लेके चलेंगे, वर्ष के अंदर। किसके अंदर लेके चलेंगे, वर्ष के अंदर। अगर माह दिया होगा तो हमें उसको किस में डिवाइड करना पड़ेगा, 12 से भाग दे देना। अगर आपको दिन आ जाएगा, दिन दे देगा तो आपको किससे डिवाइड कर देना है, 365 के अंदर डिवाइड कर देना। चाहे रात दे दे तो दिन दे दे। रात और दिन का मतलब यही होता है कि रात दे दो या दिन दे दो, क्या 365 से क्या कर देना, आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। अगर वर्ष आ गया तो डायरेक्ट कर देना है, अगर माह दे दिया तो 12 से डिवाइड कर देना है, अगर दिन आ गया तो 365 से उसका क्या देना, भाग दे देना है, ठीक है। और उसको किसके अंदर चेंज कर देंगे हम, वर्ष के अंदर चेंज कर। कहने का मतलब ये है कि समय हमेशा हमको किसके अंदर लेके चलना है, वर्ष के अंदर लेके चलना है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। और हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट मतलब जो SI साधारण ब्याज, क्या होता है हमारा, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटा में कितना आता है, 100। या इसको मैं इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो SI इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, P गुणा R रेट गुणा T टाइम बटा में क्या होता है 100, PRT बटा 100, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है PRT बटा 100। किसका सूत्र होता है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, PRT बटा 100, ठीक है। ये आप कभी भी साधारण ब्याज पूछ लेगा तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है आगे आने वाले सवालों के अंदर, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ब्याज क्या होता है। ब्याज हमें होता है जितनी राशि हमें अपने फिर मूलधन के ऊपर हमें जो राशि मिलती है वो हम उसको ब्याज कहते हैं। ब्याज दो टाइप से होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज है वो हमारा हर साल समान ही रहता है, और जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो हर साल बढ़ता रहता है। और चक्रवृद्धि ब्याज है वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर क्या लगता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। ये लाइन याद रखना कि चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर क्या लगता है, ब्याज के ऊपर हमें ब्याज मिलता है, या लगता है या मिलता है, एक ही बात है, ठीक है। आगे से हम आगे वाले जो वर्ड है इनको हम टॉपिक से समझते हैं, सवाल से समझते हैं। सवाल लेते हैं अपने। पहला सवाल देखते हैं। ₹700 की राशि का, 700 रुपये की, अपने बेसिक से चलेंगे, थोड़ा सा लो लेवल से चलेंगे, फिर हार्ड लेवल तक भी जाएंगे, ठीक है। पहले सिंपल से क्वेश्चन करेंगे जिससे कि ब्याज समझ में आए अच्छे से। 700 रुपये की राशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10 दिन का ब्याज क्या होगा, 10 दिन का ब्याज क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन आपको दे देता हूँ मैं। 10 रुपये, बी है आपके पास 2 रुपये, सी है आपके पास 5 रुपये, और डी है आपके पास 6 रुपये। इसने आपको क्या दे दिया, मूलधन दे दिया, राशि दे दी। राशि मतलब क्या होती है, मूलधन। हमारी जो राशि होगी वो क्या होगा, मूलधन होगा। क्या होगा, जो राशि होगी वो मूलधन होगा। यहाँ पे दर आपको दी गई कितनी है, दर हमेशा किस में होगी, प्रतिशत के अंदर होगी। प्रतिशत हमारा कितना है, 10% दिया गया है, 10% दर दी गई है। और टाइम दे दिया है, टाइम हमारा किस में दे देगा, दिन में दे दिया है। किस में दे दिया, दिन में दे दिया। बट हमें चाहिए किस में, आपको पता है जब भी मैंने कहा था कि जो ब्याज है वो हमें किस में लेना है, वर्ष के अंदर लेके चलना है। समय हमें किस में लेके चलना है, वर्ष के अंदर लेके चलना। तो हम क्या करेंगे, दिन दिए हैं, इसका मतलब कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 365 से भाग देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे महीने दे देता तो कितने से भाग देते थे, 12 से भाग दे देते। तो सिंपल सा सवाल है, करते हैं। एसआई बराबर होता है हमारा PRT,
बटा में कितना होता है 100, ठीक है। यहाँ पे पी हमारा क्या मूलधन है, मूलधन हमारा कितना है 700 रुपये, और आर रेट दर कितनी है हमारी 10% है, और टी टाइम हमारा कितना है 10 दिन दिया गया, 10 दिन दिया है। इसको वर्क किस में डिवाइड हमने किस में कन्वर्ट करके लेके आना है, दिन के अंदर नहीं करना, हमें किस में चाहिए, हमें जो टाइम है हमारा किस में चाहिए, वर्ष के अंदर चाहिए। वर्ष के अंदर लाने के लिए हम क्या करते हैं, इस 10 को किस से भाग दे देते हैं 365 से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा वर्ष बन जाएगा, क्या बन जाएगा वर्ष बन जाएगा, ठीक है। समय हमें वर्ष के अंदर लेके चलना है हमेशा। अब क्या हमें सारी वैल्यू दी गई है, ये क्या यहाँ पे रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखते हैं पी की वैल्यू 700 है, आर की वैल्यू 10 और टी की वैल्यू कितनी है हमारी 10, बटा में कितना आएगा 365 आएगा। वो कितना कहाँ पे आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा 365, और नीचे और क्या पड़ा है ये वाला 100, ठीक है। अब जो कट रहा है वो काट दो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ठीक है। और कोई कट रहा है क्या, 5 से काट दो एक बार इसको, 7 5 35 75, 5 3 15, ठीक है। ये आपको बच गया कितना 700 ही है क्या अमाउंट हमारे पास, 730 है, सॉरी अमाउंट कितनी है, पूरा नहीं कट रहा था इसलिए मेरे को डाउट हुआ कि शायद मिस प्रिंट हुआ है। ये हमारा कितना है PRT हमारा कितना है 730 रुपये है, जो मूलधन है हमारा कितना है 730 रुपये है। दोबारा से लिख देता हूँ मैं एक बार, 730 गुणा में 10 गुणा में 10 बटा में कितना आ जाएगा 365, ये हमारा टाइम लिख दिया, गुणा में 100 जो नीचे पड़ा रहता है ये वाला मैंने लिख दिया। अब जो कट रहा है वो काट दो, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया। अब देखो ये कट रहा है 5 से काटो एक बार, ये 7 से और ये 3 73, अब की बार इसको काटो कितने से 5 से काट दो 5 2 3 4 3 और 0 6 146, तो इसका क्या ये 73 दूना 146 कितने से आया 2 से कट जाएगा। आप काट दें 73 दूना कितना होता है 140 होता है, तो कितना आ गया हमारे पास 2 रुपये। जो हमारा ब्याज है वो कितना है हमारा SI हमारा कितना है 2 रुपये, बी ऑप्शन सही है। कितना ब्याज मिल रहा है हमारे को 2 रुपये ब्याज मिल रहा है। अगर वो मिश्र धन पूछेगा तो क्या कर देंगे 730 रुपये के अंदर है वो 2 रुपये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 732 रुपये, हमारा कितना हो जाएगा 732 रुपये हो जाएगा। तो ठीक है, हमारा जो SI है वो कितना आ गया है, साधारण ब्याज है हमारा कितना मिल गया, हमारे को 2 रुपये मिला है। हमने डायरेक्ट जो दिया गया था उसको फॉर्मूले के अंदर रख दिया, मूलधन दर समय को हमने समय हमारे को दिक्कत हुई थी 10 दिन दिया था, उसको मैंने क्या चेंज कर दिया वर्ष के अंदर चेंज कर दिया कि इसको 365 से भाग दे दो तो वो हमारा वर्ष के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं 2 नंबर सवाल। 2000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 माह का SI क्या होगा, 3 माह का साधारण ब्याज बताओ। 3 माह का साधारण ब्याज क्या होगा, ब्याज कितना होगा, क्या होगा, कितना होगा। ऑप्शन ए आपको दे देते हैं कितना 110 रुपये, बी आपके पास 100 रुपये, सी आपके पास 130 रुपये और डी है आपके पास 120 रुपये। ठीक है, ये आपको बताना है कि जो 2000 रुपये का 20%, अब की बार रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है 20% लग रहा है और टाइम हमारे पास कितना है 3 माह का टाइम दे दिया गया है। और सूत्र में रख दो, हमारे पास पी भी है, आर भी है और टी भी है, तीनों का तीनों दिया गया, तो SI हम निकाल देंगे। SI का फॉर्मूला होता है P गुणा R गुणा T बटा में PRT बटा 100 होता है। ठीक है, तो हमारा SI कितना हो जाएगा, P हमारा कितना है 2000 रुपये, P हमारा 2000 रुपये है, P यहाँ पे 2000 है और R हमारा यहाँ पे कितना है 20% है
और टी हमारा कितना है, 3 माह है। इसको वर्ष के अंदर चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे, 3/12 वर्ष। मैंने कहा था अगर महीने के अंदर टाइम आ गया तो हमें कितने से भाग देना है, 12 से भाग देना है, ठीक है। क्योंकि एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं, इसलिए हम कितने से भाग देंगे, उसको 12 से देंगे। दिन आ रहा था जब हम कितने से भाग दे रहे थे, 365 दे रहे थे। क्यों? क्योंकि एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, इसलिए 365 से हम दिनों में भाग दे रहे। 2000 गुणा में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा, 20%, और हमारा टाइम कितना है, 3 बटा में क्या आ जाएगा, 12, गुणा में कितना पड़ा है, 100 पड़ा हुआ नीचे। अब जो कट रहा है उसको काट दो, 2 0 से 2 0 ये वाला कट गया, ठीक है। 3 चौका 12 कट गया, 4 पंजा ये 20 कट गया, 20 पंजा कितना हो गया, 100 रुपये हो गया। ये हमारा आंसर है। हमारा ऐसा कितना मिल गया, बी ऑप्शन, 100 रुपये हमें कितना मिल गया, 100 रुपये हमारा क्या हो गया है, ऐसा ही हो गया। साधारण ब्याज हमारा कितना है, 100 रुपये हो गया है, ठीक है। ये हमारा दूसरा सवाल था। यहाँ पे बस एक ही टाइम था, हमें किस पे ध्यान देना था, टाइम पे, कि हमारा टाइम है किस में दिया गया, 3 महीनों में दिया गया, उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, वर्ष के अंदर चेंज करना था। उसको 12 से भाग दे के क्या कर देना था, वर्ष के अंदर चेंज कर देना, ठीक है। यहाँ से ध्यान रखना, टाइम हमेशा गड़बड़ करेगा, कभी दिन में दे देगा, कभी महीने में देगा, कभी परिमेय संख्या के अंदर देगा, कभी क्या है अपरिमेय संख्याओं के अंदर भी दे देगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 3 नंबर सवाल। 1,000 रुपये की राशि, 1,000 रुपये की राशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से, 20% वार्षिक ब्याज की दर से, ये हमारी क्या दर है, दर से 1/1/4, 1/1/4 वर्ष में 4 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ, ज्ञात करो, बताओ ज्ञात करो क्या होगा, जो भी है, ठीक है। ए 225 रुपये, बी है 240 रुपये, सी हमारा कितना है 250 रुपये, और डी हमारा कितना है 260 रुपये, ठीक है। हमने निकालना था इसका क्या, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कि साधारण ब्याज ज्ञात करना। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, PRT बटा में कितना होता है, 100 होता है, याद रखना, PRT बटा 100। तो हमारे यहाँ पे देखो P कितना दिया गया है, P 1,000 रुपये है, और R कितना है हमारा 20% है, और टाइम कितना है हमारा 1/1/4 वर्ष है। अब की बार ये वर्ष में ही है, इसको चेंज थोड़ी करना, दिन दिया ना महीने दिया, अब की बार किस में दिया है, वर्ष में दिया है। बट ये किस में है, ये मिश्र संख्या है, इसको किस में चेंज कर देते हैं, परिमेय संख्या में चेंज करते हैं। तो परिमेय संख्या में किससे चेंज करेंगे, पहले 4 का गुणा 1 से करो, 4 का गुणा 1 से किया तो 4, फिर 4 में 1 जोड़ दो, ऊपर वाला 1 जोड़ देते हैं। पहले इसका इसके साथ गुणा, 4 का 1 के साथ गुणा करो 4, फिर इसके ऊपर वाले के साथ जोड़ दो जितना भी है, 1/4 है, तो कितना आ जाएगा 5/4 क्या आ जाएगा, वर्ष आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 5/4 वर्ष हो जाएगा। ये हमने चेंज कर दिया, कौन सी संख्या को, मिश्र संख्या थी उसको किस में कर दिया है, परिमेय संख्या में चेंज कर दिया, 5/4 वर्ष कर दिया, ठीक है। इस संख्या को क्या क्यों लिया हमने, क्योंकि ये क्या है, जब राशि को कैलकुलेशन करेंगे तो क्या इसको लिखना संभव नहीं है, हम किस इसको ऊपर लिखेंगे नीचे लिखेंगे, किस तरह से पता करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, परिमेय संख्या में चेंज कर दिया। अब क्या है, अब आपको सब पता है, P भी पता है, R भी पता है, और T भी पता है, रख दो यहाँ पे। कितना है 1,000 रुपये, हमारा P का मान कितना है 1,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, R का मान है 20%, टाइम हमारे पास कितना है 5/4, 5 ऊपर बटा में 4, ठीक है। और नीचे में कितना आएगा, गुणा में 100, 100 से भाग देना रहता है हमेशा ही। तो 2 0 से 2 0 ये कट गई, 4 5 20, ये हो गया 25, 25 का गुणा 10 से कर दो, कितना है 250, 250 रुपये हमें क्या मिल जाएगा, ऐसा ही मिल जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया।
कि हमारा जो टाइम है उसको मैंने किस में अपरिमेय संख्या थी उसको परिमेय संख्या में चेंज कर दिया, बट टाइम अब की बार किस में वर्ष में ही है, तो वर्ष का वर्ष ही रहने देते, ना 12 से भाग देना ना 365 से भाग देना, क्योंकि टाइम अब की बार किस में दिया गया था, वर्ष के अंदर दिया गया था, साल के अंदर दिया गया था। ठीक है, तो हमें इसको चेंज नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे संख्या चेंज की है। मिश्र संख्या थी उसको मैंने किस में चेंज कर दिया है, परिमेय संख्या में चेंज कर दिया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 4 नंबर। कौन सी राशि का 10 वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये होगा। ठीक है, ऑप्शन 600 रुपये, बी ऑप्शन 650 रुपये, सी ऑप्शन 750 रुपये, डी ऑप्शन 700 रुपये। ठीक है, ये हमें क्या है आंसर निकालना। आपको पूछा गया है कि कौन सी राशि, अब की बार राशि नहीं दी है, इसने पूछ लिया कौन सी राशि। राशि का मतलब क्या है, मूलधन। हमारा मूलधन हमें क्या करना, ज्ञात करना। तो हर सवाल के अंदर पीछे तो वो क्या दे रहा था, मूलधन हमें दे रहा था। अब की बार हमें क्या मूलधन ज्ञात करना है। और कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से, और टाइम कितना है, 2 वर्ष के ब्याज। जो ब्याज है हमारा कितना हो जा रहा है, ब्याज है साधारण ब्याज कितना हो रहा है, 120 है। अब की बार उसने क्या मूलधन नहीं दिया है और क्या दे दिया है, ब्याज दे दिया है। जो साधारण ब्याज है वो दे दिया, कितना हो रहा है हमारा 120 रुपये है, वो साधारण ब्याज है। तो सीधी सी बात है, हमारे पास क्या है, पी हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है, पता नहीं कितना है। इसको मान लेते हैं कि क्या x रुपये है, मान लो, या पी का पी रख दो, एक ही बात है। इसको पी का पी रख देते हैं। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। टाइम हमारे पास कितना है, 2 वर्ष है। और जो हमारा एस आई है वो कितना है हमारा, 120 रुपये है। कितना, 120 रुपये। ठीक है, यहाँ तक उसने दिया था। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एस आई बराबर पी आर टी बटा में कितना, 100। ये आपस में क्या है, गुणा में है, पी आर टी बटा में 100। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे देखो जो जो हमें पता है वैल्यू है वो वैल्यू के अंदर रख दो। एस आई हमारे को पता है कितना है, 120 है, वो रख दिया, बराबर पी हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है। आर हमारा कितना है, 10% है। टाइम हमारा कितना है, 2 है, 2 साल है। और नीचे क्या, 100 लगा दिया। अब क्या करो, जो कट रहा है वो काट दो। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से ये 5 बार कट गया। अब क्या ऊपर कितना रह गया है, पी, और नीचे कितना रह गया, 5। यहाँ से देखो 120 बराबर पी बटा में कितना आ गया है, 5 आ गया। अब क्या करो, इस 5 को इधर लेके आएंगे, तो वो कहाँ पे आएगा, 120 के साथ गुणा में होगा, और बराबर में क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। ठीक है, 5 का गुणा कर दो, 12 5 60, 600 रुपये। पी हमारा क्या था, मूलधन था। मूलधन हमारा कितना आ गया, 600 रुपये था। कितना आ गया, ए ऑप्शन सही हो गया। कितना आ गया, 600 रुपये आ गया। तो ठीक है, अब की बार हम उसने क्या किया कि ब्याज दे दिया। हमें सवाल के अंदर क्या दे दिया, ब्याज दे दिया। और पूछ क्या लिया, मूलधन पूछ लिया कि हमारा मूलधन बताओ कितना होगा। इसी टाइप से कभी कभी वो क्या पूछ लेगा, समय पूछ लेगा, कभी कभी वो दर पूछ लेगा। चारों में से क्या, ये 4 पॉइंट हमारे पास, एक तो साधारण ब्याज है, एक पी है, एक आर है, टी है। 1 2 3 4 राशि है। 4 राशि के अंदर 3 राशि आपको देगा और 1 राशि आपको क्या कर देगा, पूछेगा हमेशा। ठीक है, 3 देगा और 1 पूछेगा, इनमें से कोई भी पूछ लेगा। कभी टाइम, कभी ब्याज, कभी दर, और कभी मूलधन। ठीक है, ये वाला सवाल समझ में आपको। जो जो हमें पता था वो लिख दिया पहले, उसके बाद फॉर्मूले के अंदर जो दिया हुआ था वो रख दिया। 120 हमें ब्याज दिया था, पी पता नहीं था, 10 हमारी दर थी, 2 टाइम था, 100 हमारा बटा में था। कट रहा था वो काट दिया, पी नीचे आया तो क्या क्रॉस गुणा हो जाता है। क्रॉस गुणा क्यों होता है कि 120 के नीचे क्या रहता है, 1 रहता है। तो 1 का गुणा पी से, 5 का गुणा 120 से कर दो। ठीक है, क्रॉस गुणा होता है, मल्टीप्लाई। बराबर के अंदर होता है, जो ऊपर वाला नीचे चला जाता है, नीचे वाला ऊपर आ जाता है।
अगला सवाल देखो, 5 नंबर सवाल। कितने समय में अब की बार क्या पूछ रहा है वो, टाइम पूछ रहा है। कितने समय में 10%, ये हमारे को क्या दे दिया गया, आर दे दिया गया, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ब्याज की दर से 2000 रुपये की राशि का साधारण ब्याज 500 रुपये हो जाएगा। 2000 रुपये की राशि का साधारण ब्याज 500 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन दे दिया गया आपको, 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 2.5 वर्ष, डी 3.5 वर्ष। अब की बार अपने को क्या बताना है, टाइम बताना है, ठीक है। तो आपको जो दिया गया पहले वो लिख लेते हैं। कितने समय में हमें टी पता नहीं, कितने समय में इसका टी हमें पता नहीं है। ये क्या है, ये आर है, आर कितनी है 10% दी गई है। इसके बाद उसने क्या है, वार्षिक ब्याज की दर से क्या हो रहा है 2000 रुपये, 2000 रुपये की राशि। इसका मतलब पी, मूलधन हमारा कितना आ रहा है 2000 रुपये की राशि का एसआई साधारण ब्याज, मतलब एसआई हमारा कितना हो रहा है 500 रुपये, ठीक है। हम इतना कुछ दिया गया है, अब हमें याद करना है टाइम। तो हम सूत्र में लिख देते हैं एसआई बराबर क्या होता है, पी आर टी बटा में क्या होता है 100 होता है। एसआई हमारा कितना दिया गया 500 रुपये, ये रख दिया 500 रुपये, बराबर आ गया पी, मूलधन हमारा कितना है 2000, आर का मान कितना है 10, टी हमें पता नहीं है, याद करना है, बटा में क्या आ गया 100 आ गया। अब जो कट रहा है वो काट दो, 2 0 से 2 0, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ गया 500, बराबर में कितना 20 गुणा 10 कितना 200, गुणा में कितना आ गया टी। अब टी का वैल्यू चाहिए तो 200 क्या बटा में चला जाएगा इधर, 500 बटा में 200, बराबर क्या रह गया टी आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गया, 5 का 2 से भाग दो कितना आ जाएगा 2.5 वर्ष आ जाएगा, 2.5 वर्ष आ जाएगा। जो हमारा टाइम है कितना आ जाएगा 2.5 वर्ष, 2.5 ईयर, 2.5 वर्ष हमारा क्या आ गया टाइम आ गया। अब की बार उसने टाइम पूछ लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या निकाल दिया, टाइम निकाल दिया है। जो दिया गया था वो सूत्र में रख दिया, ऐसा ही दिया था, सब ब्याज रख दिया, पी हमारा दिया था 2000, आर हमारा दिया था 10, टाइम हमें पता नहीं था, उसका टी का टी रख दिया, बटा में क्या कर दिया 100 कर दिया, बाकी कैलकुलेशन कर दी। यहाँ पे 200 गुना टी रह गया, 200 इधर क्या बराबर इसके इधर आएगा तो वो कहाँ आएगा, ये वाला बटा में आ जाएगा इसके। तो क्या हुआ 2 0 से 2 0 कट के 5 का 2 से भाग दो कितना हो जाता है 2.5 रह जाता है। ये हमारा क्या आ गया टाइम आ गया। तो यहाँ तक सवाल समझ में आया आपको। अगला सवाल देखते हैं 6 नंबर। 5000 रुपये की राशि को 5000 रुपये की राशि को एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, ठीक है। जिसके कारण 100 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण 100 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, तो बताइए निश्चित दर क्या है। तो बताइए
तो बताइए निश्चित दर क्या है। अब की बार आर का मान पूछ लिया, दर पूछ ली उसने कितनी है। ऑप्शन दे देते हैं आपको, 1%, 5%, सी ऑप्शन है 3%, डी ऑप्शन है कितना 2%। तो अब की बार क्या दिया गया, 5,000 रुपये की राशि को एक निश्चित ब्याज की दर से, तो राशि हमारी कितनी है, पी का मान कितना है, जो सवाल के अंदर लिख रहा है 5,000 रुपये की दर को एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर हमें बतानी है, आर हमें बतानी है। दर से 2 वर्ष टाइम हमारा कितना है, 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, जिसके कारण 100 रुपये क्या हो जाता है, ब्याज प्राप्त होता है। तो हमारा ब्याज कितना मिल रहा है, सही 100 रुपये मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद उसने पूछा कि दर क्या है, हमारे को ये वैल्यू दी गई है, निकालना है कि हमारी दर कितना है। तो फॉर्मूला रख दो, ऐसा ही बराबर क्या होता है, पी गुणा आर गुणा टी बटा में कितना 100। ऐसा ही हमारा कितना है, 100 रुपये है, बराबर पी हमारा कितना है, 5,000 रुपये है दिया गया है। आर हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है। टी हमारा 2 साल है, बटा में कितना कर दो, 100 कर दो, ठीक है। अब जो कट रहा है वो काट दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, कितना बच गया ऊपर, 50 गुणा 2 कितना आ गया, 100 आर। तो इधर भी क्या बढ़ा है, 100 बढ़ा है। इधर हमें आर चाहिए, गुणा में है यार, तो ये 100 है क्या, बटा में आ जाएगा, 100 बटा 100 कट जाएगा, कितना बचेगा 1। तो आर की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1%। कितना आ रहा है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब वार्षिक ब्याज की दर है या निश्चित दर कह दो, वो हमारी कितनी आ रही है, 1% आ रही है, ठीक है। हमें जो वैल्यू दी थी वो क्या फॉर्मूले में रख दी हमने, जो वैल्यू थी। बाकी हमने क्या जो कट रहा था वो काट दिया, फिर क्या किया, जो 100 बच गया था 100 को इस बटा में ले आया, इधर आएगा तो बटा में आ जाएगा, 100 से 100 कट गया, आर का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। 1% हमारी क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दर हमारी कितनी आ गई है, 1% आ गई है, ठीक है। आगे वाला सवाल और देखते हैं, 7 नंबर। कितने समय में 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 5% वार्षिक ब्याज की दर से किसी राशि का साधारण ब्याज, किसी राशि का साधारण ब्याज राशि के बराबर हो जाएगा, ब्याज राशि के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल दिया, ऑप्शन आपको दे दिया गया क्या, 15, बी ऑप्शन दे दिया गया आपको 20, सी ऑप्शन आपको दे दिया गया 10 और डी ऑप्शन आपको दे दिया गया 25। ये क्या कह रहा है कि कितने समय में, अब की बार टाइम पूछ लिया, कितना टाइम होगा, कि कितने समय में टी हमें ज्ञात करना होगा। दर हमारी पता है कितनी दी गई है, 5% दी गई है, वो भी वार्षिक ब्याज की दर से किसी राशि का मतलब हमें क्या, कोई राशि भी नहीं दी गई है, किसी राशि का साधारण ब्याज दर से किसी राशि का साधारण ब्याज राशि के बराबर हो जाए। वो क्या कह रहा है कि जो ब्याज है वो कितने समय में, वो उस साधारण ब्याज है वो क्या हो जाएगा, राशि के मूलधन के बराबर हो जाएगा। वो कह रहा है ब्याज है वो क्या हो जाएगा, मूलधन के बराबर हो जाएगा। वो पूछ रहा है कितना टाइम बाद है वो ब्याज है वो हमारा मूलधन के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब यही है, ठीक है, कि किसी राशि का साधारण ब्याज किसके बराबर हो जाएगा, राशि के बराबर हो जाएगा। तो टाइम हमें पता नहीं है, तो हमारा क्या पी भी हमें पता नहीं है, और हमें क्या पता नहीं है, एस आई भी हमें पता नहीं है, हमें क्या टी भी पता नहीं, पी भी पता नहीं, एस आई भी पता नहीं है। इसका मतलब वो क्या कह रहा है, बट ये कह रहा है कि क्या है, पी है वो किसके बराबर हो जाएगा, साधारण ब्याज के बराबर हो जाएगा। एस आई और पी आई बराबर हो जाएंगे, ये दोनों ये बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि पी, एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई बराबर होता है पी गुणा आर गुणा
टी बराबर में बटा में कितना होता है 100। तो यहाँ पे देखो आप पी की जगह पे क्या लिख सकते हो, ऐसा ही लिख सकते हो, ऐसा ही की जगह पे पी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या, इसका वैल्यू भी मैं एक्स ले सकता हूँ, तो इसका वैल्यू भी क्या एक्स ले सकता हूँ। दोनों क्या बराबर है, दोनों बराबर है, तो इसकी वैल्यू एक्स होगा तो इसका भी क्या होगा एक्स होगा। यहाँ तक समझ रहे हो कि जो ब्याज है वो क्या कह रहा है कि कितने समय में जो ब्याज है वो उस राशि के बराबर हो जाएगा। जो ब्याज राशि के बराबर हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि राशि हमारी ये है, ब्याज हमारा ये है, इसके बराबर हो जाएगा। ये ब्याज है इसके बराबर कब होगा, ये दोनों जब एक जैसे हो जाएंगे, ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा, तभी तो दोनों बराबर होंगे। तो पी किसके बराबर हो जाएगा, एस आई के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये भी एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, ये 4 रुपये तो ये भी 4 रुपये होगा, ये 5 है तो ये 5 होगा, ये 100 है तो ये 100 होगा। ठीक है, दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखो एस आई की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, एक्स रख सकता हूँ। पी की जगह पे मैं क्या रख दूँ, एक्स रख दूँ। और आर हमें क्या है 5 है, टी हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है। 100 हमें दिया गया है, 100 हमें दे दिया गया है। अब यहाँ पे देखो कैलकुलेशन कर दो, जो कट रहा है वो काट दो। अब क्या बटा में 1 होता है, इसके 100 का गुणा ऊपर करो, 100 का गुणा एक्स के साथ हो गया, बटा में ये वाला जो गुणा है 5x, 5 गुणा एक्स नीचे आ गया, बराबर में कितना रह गया हमारा, जो ऊपर टी पड़ा था वो रह गया। ये 5x नीचे आ गया, 100 ऊपर चला गया, तो हमारा देखो x से x कट गया, 5 से कितनी बार कट जाएगा, 20 से कट जाएगा। तो हमारा टी बराबर कितना आ जाएगा 20 वर्ष। 20 साल बाद वो ब्याज क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। 20 साल बाद हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज है वो किसके बराबर हो जाएगा, मूलधन के बराबर हो जाएगा, राशि के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जब दोनों बराबर की बात करेगा तो हमने क्या कर देना, दोनों को x मान लेना, इसको भी x, इसको भी x, दोनों क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। एस आई और पी आई दोनों बराबर हो जाएगा। ये भी x रुपये है तो वो भी x रुपये है, दोनों को यहाँ रख देना x रुपये, यहाँ पे x, बाद में कैलकुलेशन कर देना, x कट जाएगा, 5 से 100 कट जाएगा, 20 बार कटेगा। टी का मतलब कितना आ जाएगा, 20 साल आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा, 20 साल बाद है 10% और 5% की दर से उसके बराबर हो जाएगा। तो हमारा अगला सवाल है 8 नंबर, किसी निश्चित दर से, किसी निश्चित दर से 5 वर्ष में, 5 वर्ष में किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का, किसी राशि का ब्याज उस राशि का 3/5 गुणा हो जाएगा, 3/5 गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो दर क्या होगी, तो दर क्या होगी। ठीक है, तो ऑप्शन दे दिया गया है आपको, दर पूछा गया है 12%, 15%, सी आपको दिया गया 30%, डी आपको दिया गया है 25%। ठीक है, अब की बार वो क्या कह रहा है, तिगने दुगने में बात करा कि कितना हो जाएगा। ठीक, इस सवाल को हम कैसे करेंगे, किसी राशि किसी निश्चित दर से, दर हमें पता है, दर है, निश्चित दर है, दर हमें पता नहीं, ज्ञात करनी है। और टाइम दे दिया गया कितना है, 5 साल दे दिया गया, टाइम हमारा कितना है 5 वर्ष। साधारण ब्याज उस राशि का कितना हो जाएगा, 3/5 गुणा हो जाएगा। जो कह रहा है क्या है, यहाँ से देखना, किसी राशि का साधारण ब्याज, किसी राशि का जो ब्याज है या एस आई है, साधारण ब्याज है, वो उस राशि का मतलब क्या, मूलधन का, उस राशि का 3/5 गुणा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/5 गुणा हो जाएगा। कितना गुणा, 3/5 गुणा। तो देखो किसी राशि का साधारण ब्याज, तो ब्याज है वो कह रहा है कि जो साधारण ब्याज है वो क्या हो जाएगा, 3/5 गुणा हो जाएगा किसका, राशि का। राशि लिख दूं यहाँ पे क्या लिख दूं मैं,
मूलधन लिख सकता हूँ। राशि को क्या रखते हैं, मूलधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं उस राशि को, जो हमारा जो मेन पैसा होता है उसको क्या कहते हैं, राशि भी कह देते हैं, मूलधन भी कह दो। वो कह रहा है कि साधारण ब्याज है वो क्या हो जाएगा, 3/5 गुना हो जाएगा किसका, मूलधन का, राशि का। तो यहाँ से देखो क्या समझ में आ रहा हो, तो यहाँ से देखो SI तो साधारण ब्याज है, ठीक है। ये मूलधन इसके बटा में आ जाएगा, ये बराबर में है दोनों ना। ये देखो ये हमारा रिलेशन दिया गया कि गुणा हो जाएगा, इतना गुणा हो जाएगा। तो मूलधन यहाँ पे गुणा में है, तो इधर कहाँ पे आएगा, वो बटा में आ जाएगा। और बराबर में क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। ये तो उसने क्वेश्चन में दिया था, उसने कहा था कि किसी राशि का, राशि में पता नहीं किसी राशि का साधारण ब्याज है ना, वो क्या हो जाएगा, 3/5 गुना हो जाएगा उस राशि का। क्या हो जाएगा, जो साधारण ब्याज है वो उस राशि का क्या हो जाएगा, 3/5 गुना हो जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, बराबर में 3/5 गुना, बटा में राशि, गुणा में क्या हो जाएगा, राशि, मूलधन। तो साधारण ब्याज इधर रख दिया, मूलधन गुणा में था, बटा में इधर आ गया। तो यहाँ से देखो ऊपर क्या है, ऊपर ये है, ये साधारण ब्याज है, और ये क्या है, हमारा क्या है, मूलधन है। तो यहाँ से देखो SI हमारे को कितना मिला, 3, और जो मूलधन है हमारा P है वो कितना मिला, 5 है। बाकी हमें T हमें पता है, फॉर्मूले में रख दो, मान कितना आ जाएगा। तो हमारा जो ब्याज है SI बराबर क्या होता है, P गुणा R गुणा T बटा में 100। SI का मान कितना है, 3 है, बराबर P का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं, ज्ञात करनी है। टाइम हमारे पास दिया गया है 5 साल है, और बटा में क्या दिया गया है, 100 दे दिया गया है। ठीक है, अब जो कट रहा है वो काट दो, या फिर एक बार क्या कर लो, काट ही देते हैं। चलो 5 से कितनी बार कट गया, 20 बार। 5 से फिर ये कितनी बार, 4 बार कट गया। अब कितना बच गया, 3 बराबर, R ऊपर रह गया है, 4 नीचे बट गया। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई का हो जाएगा, बराबर के क्या, 4 इधर आएगा तो 3 के साथ गुणा हो जाएगा, बराबर में कितना रह जाएगा, R बराबर कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 12% क्या आ जाएगी, इसकी दर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 12% इसकी क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी। ए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या था कि वो यहाँ पे समझने वाला था कि जो साधारण ब्याज है वो बराबर में क्या हो जाएगा, 3/5 गुना हो जाएगा किसका, मूलधन का। उसके बाद आप क्या कर देना, साधारण ब्याज मूलधन दिया था उसको बराबर में बटा में ले आना, बराबर में क्या बचेगा, 3/5 बचेगा। तो ऊपर वाला हमारा क्या है, साधारण ब्याज, और नीचे वाला हमारा क्या है, मूलधन हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अपने आगे वाला क्वेश्चन अपने अगली क्लास में करेंगे। तो सभी बच्चों का धन्यवाद, कल मिलते हैं, थैंक यू।